बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं डेली मुबीना व्लॉग यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके सामने चटपटी भरी हुई इमली वाली हरी मिर्चों की रेसिपी लेकर हाजिर हुई हूँ, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनती है। बनाना भी बेहद आसान है। मैं आपको गारंटी से कह सकती हूँ, आपने पहले कभी इस तरह की हरी मिर्चें नहीं बनाई होंगी और ना ही शायद खाई होंगी। और इंशाल्लाह एक बार आप बनाएंगे तो आप सालन को खाना भूल जाएंगे। आप अगर एक रोटी खाते हैं तो आप दो खाने पर मजबूर हो जाएंगे। ये इतनी मज़ेदार बनती है कि आपने वीडियो को पूरा देखना है बगैर कोई स्किप किए। तो चलिए अभी अपनी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने एक पाव हरी मिर्चें ली हैं। आपने बड़ी वाली मोटी वाली हरी मिर्चें लेनी है, इस तरह की। बारीक वाली नहीं लेनी, वो ज़्यादा तीखी होती हैं। पूरे मैंने बड़े वाले 3-4 लहसुन लिए थे। और ये मैंने 2 टेबल स्पून जो है इमली ली थी, इसको मैंने थोड़े से पानी में भिगो दिया था। तो सबसे पहले हम हरी मिर्चों को रेडी करेंगे। तो इसके लिए हमने करना क्या है, ये ऊपर वाली जो इसकी डंठल है इसको हमने नहीं उतारना। इसके दरमियान में हमने कट लगाना है इस तरह से। पूरा हमने इसको आर पार नहीं करना। मैंने तमाम हरी मिर्चों को कट लगा लिया। अब हम इसका मसाला रेडी करेंगे। तो इसके लिए जो मैंने इमली ली थी, इसको मैंने तकरीबन 1 घंटा हो गया डुबोया था। इसको अब अच्छे से हम मैश करेंगे इस तरीके से। ये देखिए माशाल्लाह खुद ही जो है इसका पल्प जो है वो अलहदा हो रहा है, गुठलियां अलहदा हो रही हैं। 15 से 20 मिनट पहले इसको डुबो दो तो ये खुद ब खुद जो है इतनी प्यारी शक्ल में आ जाएगा। अब हम इसके अंदर से गुठलियां निकाल लेंगे। इमली के अंदर से मैंने तमाम गुठलियों को अलहदा कर लिया। इसका पल्प जो है वो मैंने अलहदा कर लिया। अभी हम इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके अंदर 1/2 टेबल स्पून नमक शामिल करेंगे, या हस्बे ज़रूरत भी शामिल कर सकते हैं। 1.5 चम्मच इसके अंदर हम सौंफ लेंगे, इसको हमने साबुत ही रखना है। इसी तरह ये इसमें शामिल करेंगे। और 1 चम्मच इसके अंदर भर के चाट मसाले का शामिल करेंगे। और आधी चम्मच इसके अंदर हम पिसी हुई काली मिर्चें शामिल करेंगे। आधी चम्मच इसमें हम हल्दी शामिल करेंगे। इसकी वजह से हमारी मिर्चें जो है वो ख़राब भी नहीं होंगी, ज़्यादा टाइम तक चलेंगी। और 1 चम्मच जो है ये साबुत धनिया है, इसको थोड़ा सा ड्राई रोस्ट करने के बाद मैंने थोड़ा थोड़ा कूट लिया था, ये शामिल करेंगे। और ये 1 चम्मच ज़ीरा है, इसको भी मैंने थोड़ा सा ड्राई रोस्ट करके थोड़ा सा पीस लिया था, ये इसमें शामिल करेंगे। अब इन तमाम मिसालों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप ये देख सकते हैं माशाल्लाह। अब हम इसको मिर्चों में फिल करेंगे। तो इसका बेहतर तरीका यही है कि इसको हाथों से जो है फिल किया जाए। हम इसको ऐसे थोड़ा सा खोलेंगे और हाथों की मदद से इसके अंदर हम ऐसे मसाला जो है हरी मिर्चों के अंदर भर देंगे। एक्स्ट्रा का जो भी है वो हम थोड़ा सा बाहर निकाल देंगे, साफ कर देंगे। ज़्यादा ओवरलोड नहीं करेंगे। ये देखें, आप देख सकते हैं इस तरह से ही हम सारी हरी मिर्चों को मिसाले से फिल कर लेंगे। ये बहुत ही मज़ेदार और चटपटी बनती है। तो माशाल्लाह हमने तमाम हरी मिर्चों के अंदर अच्छे से मसाला फिल कर लिया है। अब हम इनकी तैयारी की तरफ चलते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले फ्राई पैन में 1 कटोरी जो है वो सरसों का तेल शामिल करेंगे। आप चाहें तो आप दूसरा ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सिंपल जो सब खाने पकाने वाला होता है। और इसके अंदर 1 चम्मच भर के हम ये राई दाना, सरसों के बीज ये शामिल करेंगे। और ये आधी चम्मच इसके अंदर हम कलौंजी ये शामिल करेंगे। सरसों के तेल को हम अच्छे से गर्म कर लेंगे। सरसों का तेल हमारा अच्छे से गर्म हो गया। अब हम आंच को हल्का कर देंगे और ये जो लहसुन के जवे हैं ये इसमें शामिल करेंगे और इनको हम हल्की आंच पर भूनेंगे। तेज़ आंच पर, ये एकदम से ज़्यादा डार्क ब्राउन की तरफ नहीं लेके जाना, हमने इनको हल्की आंच पर पकने देना। लहसुन को तेल के साथ पकते हुए तकरीबन 2 मिनट हो गए हैं। आपने आंच को हल्का ही रखना है, तेल जलने ना पाए और ना ही लहसुन जो है एकदम से तेज़ ब्राउन हो जाए। इसको हमने गलने तक पकाना है। और लहसुन इसमें लाजमी डालिएगा, इससे हरी मिर्चों का टेस्ट और लहसुन का टेस्ट मिलके बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी बनती है। और ये हमारे हाजमे के लिए भी बहुत ज़बरदस्त है। आप खाने में जो है ना रोज़ाना इसमें से थोड़ा थोड़ा लेकर खाएंगे, आपके लिए हाजमे के लिए भी बेस्ट रहेगी। लहसुन को ऑयल के साथ पकते हुए तकरीबन 10 मिनट हो गए। माशाल्लाह ये हल्का हल्का ब्राउन हो गया। इससे ज़्यादा हमने इसको ब्राउन नहीं करना। ये देखिए माशाल्लाह। अब इस टाइम पर आकर इसके अंदर हम ये हरी मिर्ची भी जो है ना ये फ्राई करेंगे। इनको हमने डीप फ्राई नहीं करना, शैलो फ्राई ही करना है। तमाम हरी मिर्चों को मैंने फ्राई पैन में अच्छे से रख दिया है। अब इसको भी हम हल्की आंच पर पकने देंगे, गलने तक इसको हमने पकाना है। एक दफ़ा हम इसकी साइड भी चेंज कर लेंगे। 5 मिनट हम इसको एक साइड से पकने देते हैं। मिर्चों को रखे हुए 5 मिनट हो गए। अब हम इसकी साइड चेंज करेंगे। आप देख सकते हैं माशाल्लाह
एक साइड से कितनी अच्छी से ये पक चुकी है। इसी तरह से हम दूसरी साइड भी इसकी चेंज कर लेंगे। आराम आराम से आपने इसको चेंज करना है कि इसका मसाला जो है वो ना निकलने पाए। तमाम मिर्चों की मैंने इन साइडों को चेंज कर दिया। अब हम दूसरी साइड को भी 5 मिनट हल्की आंच पर पकने देंगे। हरी मिर्चों को दूसरी साइड पर पकते हुए भी तकरीबन हल्की आंच पर 5 मिनट हो गए हैं। इसको चेक करते हैं। माशाल्लाह बहुत प्यारी खुशबू आ रही है, अचार जैसा फ्लेवर आ रहा है इसके अंदर। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह ये मुकम्मल तौर पर दोनों साइडों से अच्छे से फ्राई हो चुकी है। अब हम इसको ठंडा कर लेंगे। इसको हम किसी जार में महफूज कर लेंगे। इसको आप 2-3 महीने तक खा सकते हैं और ये खराब नहीं होगी। उसको जार जो आपका जो भी बर्तन हो वो गीला ना हो। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर कीजिएगा। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं फिर इंशाल्लाह किसी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।